तैराक और मछुआरों द्वारा पैसिफिक में, और वहाँ से मैलपोलो की कहानी बनना शुरू होने लगी। अब सच तो नहीं पता, पर ये रहस्य आधा तो सुलझने लगा है, मुझे तो लगता है। पर हर समुद्री जीव काटने वाला और घातक नहीं था। जापान में एक अजीब कहानी है एक शार्क इंसान की, सामेबितो। इस राक्षस को कोजिन भी कहते हैं, जिसका मतलब है शार्क इंसान। और पश्चिमी जलपरी के विपरीत सामेबितो को डरावना माना गया। स्याही के काले रंग का शार्क जैसा इंसान, राक्षस की तरह चेहरे, ड्रैगन की तरह दाढ़ी और पन्ने जैसी चमकती आंखों के साथ। कहानी के मुताबिक ये जीव रहते थे साउथ चाइना सी में, जहां वो बुनते थे बेहद महीन समुद्री सिल्क पानी के अंदर करघे में। और कहा जाता था ये कपड़ा गीला नहीं होता है, चाहे कितना भी अंदर डूब जाए। पर जो मशहूर हुआ सामेबितो में वो था इनके आंसू गिर के मोती बनते थे। वो आंसू कभी कभी मोती और जेवरात बनते थे। तो कहानी के मुताबिक सामेबितो का चेहरा राक्षस का है, दाढ़ी ड्रैगन की है और हरी चमकती आंखें हैं। ये कहानी बकवास है, पर मानो या नहीं, एक बेहद असली शहर के जापान के तट से दूर, जो इन सब पर खरी उतरती है, जापानी वोबिगोंग। ये एक तल पर रहने वाली कॉर्पेट शार्क है, जिसकी लंबाई 4 फीट से भी कम है। पर एक अनजान इंसान के लिए ये एक विदेशी शार्क है, जिसकी कहानियां जरूर बन सकती हैं। वोबिगोंग के लंबे उलझे कांटे जो मुंह से लटकते हैं, ड्रैगन की दाढ़ी जैसे और बिजली जैसे तेज अकॉर्डियन जबड़े जो आगे झपट्टा मारते हैं शिकार को जकड़ते वक्त, और इसलिए इनका चेहरा शायद राक्षस जैसा लगता होगा। इनके धब्बेदार कैमोफ्लॉज इन्हें इनविजिबल बनाते हैं कोरल या चट्टान समुद्री तल में। और बात आती है इनकी आंखों की, जो चमकती हैं जब सही लाइट पड़ने लगे उनकी आंखों में। एक अनजान मछुआरा या तैराक के लिए पुराने दौर में ऐसी शार्क देखना उथलते चट्टानों में रात के वक्त बिल्कुल एक कहानी जगा सकता है शार्क इंसान के लिए। तो उन आंसुओं का क्या जिनसे मोती गिरते थे? वेल, मेरे लिए ये बस एक अफवाह ही होगी, पर ये दिखाता है कि कैसे जरा सी झलक अनजान जानवर की एक कहानी बन जाती है और बढ़ चढ़ कर वो हो जाता है जो वो है ही नहीं। देखो इस जानवर को, इसकी दाढ़ी है, इसका शेप इंसान जैसा ही है। आप चेहरा देखो, अकॉर्डियन और जबड़े देखो, काफी डार्क और घुलने वाला। आप इसे रात में देखते हैं किसी टॉर्च या जलती मशाल में, इसकी आंखें चमकती हैं और ये बदलता है इंसान जैसे जानवर में। और इसके आंखों से मोती गिरते हैं, इसके कान और भी बाकी चीजें हैं फनी फनी। तो ये दिखाता है कि कैसे कहानी बढ़ती गई जब ये पास करी गई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में, जैसे हमारे दादा ने बीड़ी पी है भूत के साथ। तो मुझे लगता है जापानी वोबिगोंग असल में रहस्यमयी है, और इसके साथ बढ़ते हैं जमीन के इंसानी शार्क के आगे, एक ऐसी चीज पर जो मुझे पहचानना इससे ज्यादा मुश्किल लगा। कागे